बहुत बहुत स्वागत है। मैं आदित्य गुप्ता कानपुर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आदित्य गुप्ता कानपुर टाइगर टीम से आप सभी का वेलकम और अभिनंदन करता हूं। जितने फाइटर हमारे साथ में कनेक्ट हैं, आज का सेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। और इस सेशन को देने के लिए हम सभी के महागुरु जी, ग्रेट पर्सनालिटी, डायनामिक पर्सनालिटी, जिन्होंने बहुत कम समय के अंदर बहुत बड़ी सक्सेस ली हुई है। तो दोस्तों, इस टॉपिक बेसिक टॉपिक है और इस टॉपिक को लेने के बाद हर इंसान ने अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव, बहुत बड़ा परिवर्तन किया हुआ है। तो दोस्तों, अब ज्यादा वक्त ना लेते हुए हम ऐसी डायनामिक पर्सनालिटी को कॉल करना चाहेंगे, और वो मेरी अकेले की ताकत नहीं है उन्हें कॉल करने की। तो हम सभी उनको कॉल करेंगे। एक बार आप सभी लोग अनम्यूट करें और जोरदार तालियों से वेलकम करना चाहेंगे कानपुर सिटी के ग्रेट मेंटर, ग्रेट महागुरु जी, अपकमिंग टोपाल लीडर महागुरु श्री रामवीर सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुख्य वेलकम महागुरु जी, वेलकम महागुरु जी। थैंक यू सो मच। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और सारे लोग मीट अनम्यूट का जरूर ध्यान रखें। तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी गुड लोग? मॉर्निंग गुरु जी। नमस्कार सर। नमस्कार मैम, नमस्कार। कैसे हैं मैम? गुड मॉर्निंग जबरदस्त सर। बस बिल्कुल वेरी गुड सर। मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग। तो मॉर्निंग सेशन आप सभी लोगों ने लिया था। जी गुरु जी। यस। कैसा रहा मॉर्निंग सेशन? बहुत बढ़िया। और वो एनर्जी डालनी है, और कहीं ना कहीं एनर्जी इसलिए डालनी है क्योंकि हमको इस संडे को धमाका करना है। और ये संडे धमाका कैसे होगा वो आप सभी लोग जानते हैं। कहीं ना कहीं जब हमारे गेस्ट ज्यादा आएंगे, और गेस्ट ज्यादा तभी आएंगे जब इनविटेशन ज्यादा करेंगे। यस या नो? यस सर। यस सर। जी। राहुल सर, जिनको कोस्ट किया गया है वो लोग अनम्यूट हैं। म्यूट अनम्यूट कर पाएंगे जो कोस्ट नहीं किए गए हैं, उनको नहीं किया गया। मैं आपको कर दे रहा हूं, लेकिन आपको म्यूट अनम्यूट का जरूर ध्यान देना है। चलिए, तो राहुल सर आप हो गए कोस्ट, और म्यूट अनम्यूट का जरूर ध्यान दीजिएगा आप। ठीक है। तो आज का सेशन हमारा क्या है वो आप सभी को पता है। तो वेलकम ऑल ऑफ यू, ग्रेट फ्यूचर डायमंड। आप सभी लोग फ्यूचर के डायमंड हैं, और कहीं ना कहीं बहुत ही ग्रेट प्लेटफॉर्म आप सभी को मिला है AWPL। और AWPL जैसा प्लेटफॉर्म दुनिया का बेस्ट का नंबर 1 प्लेटफॉर्म है। आप लोग सहमत हैं तो हाथ उठाइए प्लीज, अगर आप यस खुद गुरु में जी। सहमत यस करते हैं सर। तो। क्योंकि दुनिया के बेस्ट प्लेटफॉर्म में आज हम काम कर रहे हैं, और बेस्ट MD सर, बेस्ट प्रोडक्ट, बेस्ट पे आउट, ऐसे बेस्ट MD सर अगर हमको मिले हैं तो कहीं ना कहीं हमारा सौभाग्य है, पिछले जन्म के कुछ कर्म किए होंगे इसलिए हमको मिले हैं। तो आज के इस इनविटेशन सेशन में आप सभी का स्वागत है, सभी का वेलकम है। और आज जान लेते हैं कि आज क्या ऐसा करना है जिससे कल के दिन हमारे जीवन में बाहर आ सके, कल के दिन से हमारे जीवन में कहीं ना कहीं एक बड़ा चेक बन सके। तो मैं रामवीर सिंह आप सभी का तहे दिल से इस मॉर्निंग सेशन में सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। बात करते हैं इनविटेशन सेशन की। तो इनविटेशन क्या है हमारा, इनविटेशन सेशन है क्या ही भाई, इस चीज को जान लेते हैं जरा कि है क्या ही। क्योंकि इनविटेशन क्या करते हैं, इनविटेशन हम लोग हल्का ले लेते हैं। हल्के में इसलिए ले लेते हैं क्योंकि इनविटेशन करना एक कला है। इनविटेशन करना कोई नहीं चाहता है, टीम बनाना सारे चाहते हैं, डायमंड बनना लोग सारे चाहते हैं, चेक बनाना भी लोग चाहते हैं, लेकिन कोई हर आदमी क्या है, इनविटेशन नहीं करना चाहता। क्यों नहीं इनविटेशन करना चाहता है? क्यों? क्योंकि 4 लोगों के पास जाना पड़ेगा, 4 लोगों से मिलना पड़ेगा। जब 4 लोगों से मिलना पड़ेगा तो कहीं ना कहीं 4 लोग हो सकता है मना भी करेंगे। जब मना करेंगे तो इज्जत खराब होगी, जब इज्जत खराब होगी तो इज्जत कोई खराब करवाना नहीं चाहता है। बताइए, इस दुनिया में, धरती में कौन सा ऐसा इंसान है जो अपनी इज्जत खराब खराब कराना चाहता हो? कोई ऐसा क्या जो कोई अपनी नहीं स्वयं गुरु की जी। इज्जत रिस्पेक्ट खराब कराना चाहता हो? मेरे हिसाब से कोई नहीं है। तो हम सारे लोग जो बैठे हैं, क्या हम वाकई में इज्जत अपनी खराब कराना चाहते हैं? नहीं। तो उसके लिए क्या लगेगी? उसके लिए प्री प्लानिंग लगेगी, उसके लिए हमें सारी चीजें करनी पड़ेंगी, हमें खुद में सिखाना पड़ेगा, प्री प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो इनविटेशन का पार्ट हमारा एक कहीं ना कहीं एक माध्यम होता है कि हमें इस कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, और इस कैटेगरी हमको बताया गया है कि अगर हम चाहें तो रियली में कुछ फॉर्मेट हैं, कुछ फार्मूले हैं, उसके तहत अगर हमने करना शुरू किया तो शायद हम जीवन में अपनी जिंदगी में कुछ बाहर ला सकते हैं। तो इसी तरह से एक क्रैप फार्मूला है। क्रैप फार्मूला में अगर हमने इन्विटेशन करना शुरू किया तो शायद हमारे पास ज्यादा ज्यादा रिजल्ट आएंगे।
क्रैप फार्मूला क्या है वो आप सभी के पास इसमें प्रेजेंट है, आपके डिस्प्ले पे दिख रहा होगा। क्रैप मींस सी फॉर कपल, आपको कपल में इनवाइट करना लोगों को। अगर कपल में लोगों को इनवाइट करते हो तो कहीं ना कहीं रिजल्ट आपके ज्यादा बढ़ जाते हैं। कपल में इनवाइट क्यों करना है, उसका रीजन है, क्योंकि हमारे साथ कई लोग ऐसे आते हैं जो शायद वाइफ को बुलाए लेकिन हस्बैंड नहीं आए, तो उनका डिसीजन लेने के लिए कौन बैठे हैं, हस्बैंड। घर में हस्बैंड और वाइफ दोनों लोग आए हैं, तो कहीं ना कहीं उनका डिसीजन लेने के लिए कौन बैठे हैं, उनके माता पिता। या आपने स्टूडेंट कैटेगरी के लोगों को बुलाया है, तो उनका डिसीजन करने के लिए कौन बैठे हैं, उनके फादर, उनकी मदर, या उनके ब्रदर। हो सकता है दिल्ली में बैठे हो, हरियाणा में बैठे हो, वो डिसीजन लेने के लिए बैठे हैं। तो हमें क्या करना है, कोशिश करना कपल में इनवाइट करना है। स्क्रैप फार्मूला को जरूर याद रखना है कि कपल में जरूर इनवाइट करना है। जो कपल नहीं उसकी अलग बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन है तो उसको जरूर इनवाइट करना है। तो कपल में इनवाइट कर सकते हैं आप सारे लोग, यस सर। कपल में यस इनवाइट कर सर। सकते हैं। सेकंड, आर फॉर रिस्पेक्टेबल, रिस्पेक्टेबल पर्सन होना चाहिए। उनकी एक गली मोहल्ले में जिस जगह वो रह रहे हैं, चार समाज, उनकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। वो पागल नहीं होना चाहिए, पता चले कि उनके घर का व्यक्ति उनकी बात नहीं मान रहा है, उनका घर का व्यक्ति उन पर शक कर रहा है, तो सोच के देखिए आपके साथ क्या बिजनेस करेगा। हमारा नेक नियत और ईमानदारी का बिजनेस है, हम कोई बेईमानी का काम नहीं कर रहे हैं, हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, हम नेक नियत और ईमानदारी से काम कर रहे हैं। तो जब नेक नियत ईमानदारी से काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको समझना पड़ेगा, रिस्पेक्टेबल पर्सन को आपको इन्वाइट करना पड़ेगा। तो रिस्पेक्टेबल पर्सन को इनवाइट कर सकते हैं, ये चुनाव कर सकते हैं कि रिस्पेक्टेबल पर्सन है या नहीं, इतना तो सबको समझ में आ सकता है, आई होप। यस गुरुजी। यस थर्ड सर। हमारा फॉर्मूला क्या है, प्रोफेशनल। हमें प्रोफेशनल लोग उठाना है, हमें ये नहीं उठाना है कि मोची को जाके ले आए, नहीं भाई, हमारा बिजनेस प्रोफेशनल लोगों का है। विडंबना ये है कि यहाँ पे अनप्रोफेशनल लोग आ जाते हैं, कोई बात नहीं, अगर वो चाहे तो प्रोफेशनल बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए हार्ड वर्क लगेगी, स्किल लगेगी, अपने आप की खुद की एथिक्स बनाने पड़ेंगे आपको, लेकिन वो हम बनाना नहीं चाहते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें प्रोफेशनल में चुनाव करना है, हमें अच्छी लिस्ट पे काम करना है, हमें 100 इनविटेशन नहीं करने हैं, हमें 10 करना है, लेकिन 10 हमारे कपल में, रिस्पेक्टेबल में और प्रोफेशनल में होनी चाहिए। जो फोर्थ हमारा है क्रैप फार्मूला में, एम्बिशियस, ए फॉर एम्बिशियस, नीडी होना चाहिए, महत्वाकांक्षी होना चाहिए। आपके बुआ गढ़ का होगा, मामा गढ़ का होगा, आपका फ्रेंड होगा, आपका दोस्त होगा, आपको पता होना चाहिए कि यार ये महत्वाकांक्षी है, नीडी है, ये कुछ ना कुछ बड़ा काम करना चाहता है, ये शायद जीवन में कुछ तरक्की करना चाहता है, ये जीवन में कुछ ऐसा काम करना चाहता है जिससे इसके खानदान का नाम रोशन हो। तो आपको ये पता चल जाएगा कि एम्बिशियस है ये, तो आप उसको इनवाइट कर सकते हो। इनवाइट करने का तरीका क्या होता है वो आपको पिछली वीक भी बताया था, इस वीक भी बताएंगे। और इनविटेशन सेशन क्या, जो 8 स्टेप हमारी ट्रेनिंग होती है हमारे बिजनेस की, इस तरह डिजाइन की गई है कि अगर आप चाहो तो उसको बदल भी नहीं सकते हो। क्योंकि हमको क्या करना है, हमको जो आज ट्रेनिंग लेनी है, या आज जो पॉइंट देखने हैं, या आज जो पॉइंट सीखना है, वो आने वाले कल को भी सिखाना है, आने वाले कल में भी अपने आप को सिखा के लेके चलना है, क्योंकि पॉइंट तो वही रहेंगे भाई। 8 स्टेप ट्रेनिंग जब से शायद डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट हुई थी, या जब से शायद अपनी AWPL कंपनी स्टार्ट हुई थी, तो 8 स्टेप तो 8 स्टेप रही ना, 8 से 9 तो बन नहीं गई ना, 10th बनी है ना। तो हम अपने यस सर। आप को 8 बातें तो सिखा सकते हैं ना, 8 बातें तो सिखाई जा सकती है, नहीं सिखाई जा सकती हैं? अगर 8 बातें जी सर। यस सिखाई जा सर। सकती हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने जीवन में वो खुशियां, वो बाहर, या वो अपने परिवार में जीवन में खुशियां भर दोगे कि शायद जो आप सपने देखते हो। क्योंकि इनविटेशन करना एक, हम बार बार आपसे बोलते हैं, कला है, एक आर्ट है। इनविटेशन करना कभी नहीं छोड़ना है। इस बिजनेस में अगर ग्रोथ करनी है, इस बिजनेस में अगर आपको आगे बढ़ना है, तो शायद आपको ये पार्ट जरूर करना पड़ेगा। अगर ये पार्ट करना छोड़ दिया आपने, शायद ये इस बिजनेस में आप डायमंड बनना अधूरा रह जाएगा सपना आपका। इस बात को आपको समझना पड़ेगा, मोटी मोटी बात। डायमंड बनने का सपना आपका अधूरा रह सकता है अगर ये पार्ट हमने छोड़ दिया तो। हमें सामने वाले के हिसाब से जज भी करना है कि इसका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, ये भी देखना है हमें। ये भी नहीं करना है कि सामने वाले का औकात 5,000 रुपए देने की नहीं है, या यहाँ पे 600 रुपए फॉर्म भरने की भी नहीं है। क्यों इन्वाइट करें भाई हम, क्यों उसको धक्का दे रहे हैं हम, क्यों भाई? अपने आप से सवाल करना, क्या वाकई में रिस्पेक्टेबल कपल, रिस्पेक्टेबल, प्रोफेशनल, एम्बिशियस, ये चारों पॉइंट जो हमने क्रैप बताए, इस पे फोकस हमेशा करना है कि ये क्रैप फार्मूले में आपको इन्वाइट करना है। तो 4 जो फॉर्मूले हैं आपके क्रैप के, ये आपको क्लियर हो गया है?
ये हमेशा क्लियर रहेगा कि हमें इसके फॉर्मेट Yes, में sir. चलना ही चलना है, इसके ठीक है फॉर्मेट में सूरज जी। चलना ही चलना है। तो इस फॉर्मेट में चलना है, उसके आगे क्या करना है, आगे स्लाइड पे लिख के आ रहा होगा डू नॉट डिस्कस। डू नॉट डिस्कस का मतलब क्या है? क्या हमको डिस्कस नहीं करना है? डू नॉट डिस्कस मतलब हमको क्या डिस्कस नहीं करना है। तो हमारे एडब्ल्यूपीएल बिजनेस में कुल 5 चीजें हैं जो कभी डिस्कस नहीं करनी पब्लिक प्लेस में, कभी भी बाहर। क्योंकि जिस व्यक्ति ने जो चीज नहीं जानी है, जो चीज नहीं देखी है, सपोज मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूं कि मान लीजिए आप कोई प्लाट खरीदने जाते हो, तो अगर प्लाट खरीदने जाते हो, वहां पे लिखा हुआ है बोर्ड में, तो आप वहां बोर्ड में लिखा हुआ कभी देखा क्या, ये 80,000 का प्लाट बिका हुआ है? कभी देखा क्या आपने? आपने ये देखा होगा यह प्लाट बिका हुआ है या यह जमीन बिका हुआ है, लेकिन कभी ये नहीं देखा होगा कि 1 लाख का या 1 करोड़ का या 80,000 का या 80 लाख का ये प्लाट बिका हुआ है। आपने कभी नहीं देखा होगा। तो उसी तरह से इस बिजनेस में हम नहीं बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब सामने वाला व्यक्ति देखेगा, चीज को समझेगा, अच्छा लगेगा, उसके बाद डिसीजन लेना है, उसका लिए बहुत बड़ा एक सौभाग्यशाली होगा कि नहीं मैंने डिसीजन सही लिया है। हमें भी अच्छा लगेगा कि हमने उसको डिसीजन सही लिवाने में कामयाब हुए, हम भी खुद में अच्छा लगेगा हमें। तो ये 5 चीजें हमेशा ध्यान रखना है। डिस्कस एट पब्लिक प्लेस, पब्लिक प्लेस में बिल्कुल डिस्कस नहीं करना कभी भी। आप जाके एक दोस्त को इनवाइट करने जा रहे हो, पता चले वो क्रिकेट खेल रहा है, वहां क्रिकेट के मैदान में कुछ नहीं तो 20-25 लोग आराम से होते हैं मिनिमम। अब 20-25 लोग सामने हमने क्या कर दिया, भाई इधर आ, ये इनविटेशन कार्ड पकड़ और कल आपको 10 बजे वहां पहुंचना। नहीं, आपका कोई अधिकार नहीं है इस तरह बोलने का, कोई भी। क्योंकि हम बिजनेस अगर अच्छा कर रहे हैं और अच्छी तरीके से अच्छे पैटर्न में आके अगर हमने काम कर लिया, तो शायद हमें कामयाबी मिल सकती है। हम बिजनेस तो अच्छा कर रहे हैं, हम भी अच्छे हैं, लेकिन हमने पैटर्न क्या चुन लिया है, गलत, ओल्ड वाला। आज देखिए, आज जो लोग छाए हैं, भले वो पुराने समय में जो हमारे सेलिब्रिटी बॉलीवुड के हीरो थे वो बादशाह होंगे पहले, लेकिन आज वही बादशाह हैं जो आज के ट्रेंड में आए हैं। आज जो चलन हमारा चल रहा है उस चलन के हिसाब से उन्होंने चलना शुरुआत किया है, तब वो छाए हैं, ऐसे नहीं छाए हैं वो। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा, हमारा सिस्टम क्या बोलता है, और इस सिस्टम के तहत हमने चलना शुरू किया। तो मैं आपसे वादा करता हूं कि 3 साल बस इसी तरह करते रहना, इस 3 साल के बाद आपकी जिंदगी बदलेगी, हमारी नहीं आपकी भी बदलेगी। क्योंकि इस बिजनेस में आज से पहले भी ये 3 साल का कैरियर रहा है जिसमें बीएमडब्ल्यू, ऑडी, जैगवार, मर्सिडीज अचीवर रहे हैं। 70-70 लाख प्लस की इनकम रही है। क्यों रही है? क्योंकि ये पार्ट उन्होंने मजबूत किया है, इन्विटेशन। सेकेंड थिंग क्या है, नेम ऑफ कंपनी, कभी कंपनी का नाम नहीं बताया, क्योंकि आज कंपनी का नाम खराब हो चुका। कैसे? एक एग्जांपल से हम आपको बताते हैं, जैसे आप कभी भी आप बताइए कि आपके घर में कोई भी बच्चा पैदा होगा, लड़का या लड़की, अगर लड़का पैदा होगा क्या उसका नाम रावल रखना पसंद करेंगे आप? या लड़की पैदा होती है तो आप सूपनखा नाम रखना पसंद करेंगे? क्यों? क्योंकि उसका No, नाम बदनाम हो चुका है, वो नाम खराब हो चुका है, इसलिए रखना पसंद नहीं करेंगे। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं, आज वो चीजें हम बता दे रहे हैं कि भर सर आप ये लीजिए, 16,000 रुपए लेके आना है या 600 रुपए लेके आना है, और आपको वहां पे ऐसे ऐसे ज्वाइनिंग करनी है और 2 लोग जोड़ने। नहीं, बिल्कुल भी नहीं बताना सर। आएगा सामने वाला बंदा, देखेगा प्रेजेंटेशन, उसके बाद देन डिसीजन लेने के लिए सहमत करेगा कि नहीं भाई डिसीजन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान जहर के समान होता है। तो नेम ऑफ कंपनी नहीं बताना, क्योंकि आज डायरेक्ट सेलिंग कंपनी कई ऐसे लोग मार्केट पड़े जिन्होंने खराब किया है, हवा पानी बेच बेच के आज कंपनियों को नाम बर्बाद कर दिया है डायरेक्ट सेलिंग का। लेकिन हम बोल सकते हैं हक से, और आप सभी लोग बोल सकते हो, दुनिया की अगर कोई नंबर 1 कंपनी है वो एडब्ल्यूपीएल है, और हमेशा रहेगी, और हमेशा आने वाले वक्त में बड़ा काम करके दिखाएगी, और हम सारे लोग बड़ा काम करके दिखाएंगे। तो नेम ऑफ कंपनी का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना, कतई नहीं करना है। क्या बोलना है वो आगे स्लाइड में आपको पता चलेगा। थर्ड थिंग, नेचर ऑफ वर्क, क्या काम है हमारा, ये नहीं बोलना है। काम कैसे? कुछ लोग क्या करते हैं, बताते हैं भैया कंपनी है, 600 रुपए लेके आना है, आप यहाँ पे यू पे बैठ जाओगे, 2 नीचे आ जाएंगे, मतलब कबूतर एक ऊपर एक कबूतर नीचे, 2 तीतर 2 के नीचे 4 तीतर। ये नहीं बोलना है आपको, बिल्कुल नहीं बोलना है। नहीं, सामने वाला बोलेगा भाई आज के समय में बताइए, आप यहाँ पे इस पैनल बैठे हैं, क्या आप किसी के डाउन में काम करना चाहते हैं? कोई किसी के डाउन में काम नहीं करना चाहता, हर आदमी चाहता है इंडिपेंडेंट मालिक बनना। तो हमें ये नहीं बोलना है, और यहाँ पे कोई किसी के डाउन में काम नहीं कर रहा है, सब यहाँ पे पार्टनर हैं, कंधे से कंधे मिला के चल रहे हैं। तो नेचर ऑफ वर्क का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है।
इन्वेस्टमेंट नहीं बताना है। जो मैंने आपको बताया कि प्लाट कभी भी लिखा होता है, ये नहीं लिखा होता है ये प्लाट 1 लाख का या 1 करोड़ का बिका हुआ, नहीं। ये जमीन बिकाऊ या प्लाट बिकाऊ, जब देखने जाओगे प्रॉपर्टी अच्छी लगेगी तो आदमी राजी राजी नहीं, गैर राजी खरीद के आएगा सर, खरीद के आएगा। आप सभी में से गवाह होंगे कि बहुत सी चीजें आपके घर में या बहुत सी चीजें ऐसी हुई होंगी जो शायद हमें पसंद नहीं थी रेट की वजह से, ये अमाउंट बहुत ज्यादा है, लेकिन जब मैं उस चीज को देखने गया या जब आपके घर वाले उस चीज को देखने गए तो कहीं ना कहीं वो चीजें ऑटोमेटिक पसंद आ गई। क्यों? क्वालिटी बढ़िया थी, लगा कि यार ये पैसा देने लायक है। और ये भी लगा कि उस समय अगर ये 20,000 रुपए ज्यादा ही मांगता तो शायद ये रामवीर सिंह दे सकता था, ऐसा लगा हमें। क्यों? क्योंकि चीज की क्वालिटी बढ़िया लगी, प्रॉपर्टी की क्वालिटी बढ़िया लगी। तो हमें कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं बताना है, कभी भी। फिफ्थ हमारा लास्ट पॉइंट क्या है? हरी। हरी मतलब जल्दबाजी नहीं करनी है, कभी भी जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी कि वहां गए तुरंत फटाफट ये इन्विटेशन पकड़ो, कल 10 बजे आपको पहुंचना है, एनी हाउ कंडीशन, और आपको आना है। फ्री तो रहते हो, पूरे दिन घर में पड़े रहते हो, लेकिन आपको आना जरूर है। नहीं, बिल्कुल नहीं, आपका अधिकार बिल्कुल ये नहीं, आप ये नहीं बोल सकते हो। तो ये 5 चीजें आपको डू नॉट डिस्कस में आपको बता रहा हूं, ये 5 चीजें बिल्कुल भी नहीं करनी फील्ड पे, बिल्कुल भी नहीं करना है। डू नॉट डिस्कस, डिस्कस एट पब्लिक प्लेस, पब्लिक प्लेस पे बिल्कुल डिस्कस नहीं करना। नेम ऑफ कंपनी, कंपनी का नाम बिल्कुल नहीं बताना। नेचर ऑफ वर्क हम सब कुछ बताएंगे बाद में, कंपनी का नाम भी बताएंगे, कंपनी का टर्नओवर भी बताएंगे, कंपनी के एमडी सर भी कौन है, सब कुछ बताएंगे। आप वहां से लेके आओ, पता चले वही सब कुछ बता दिया कि यहाँ पे आ जाना, 600 रुपए लेके आ जाना, फिर 16,000 दे देना, आप यहाँ जाओगे, 2 लोग यहाँ आ जाएंगे। हमने सारी चीजें भी डिस्कस कर ली, सब कुछ बता दिया वहां पे। अब बताइए जरा, संडे के दिन हम क्यों ला रहे हैं वहां पे? 1 से 1.5 घंटे उनको बताया क्या जाएगा जब आपने सारी चीजें वहां पे 2.5 लाइन में खत्म कर दी? बताइए, सबसे आसान इन्विटेशन है ना, 2.5 लाइन में खत्म कर दी। 1-1.5 घंटे क्यों बुला रहे हैं हम? हमने प्रॉपर जानकारी उसको नहीं दी, हमने भ्रूण हत्या कर दी। एक बंदा डायमंड बन सकता था, एक बंदा करोड़पति बन सकता था, एक बंदा अपने परिवार को अच्छी लाइफ दे सकता था, लेकिन हमने क्या कर दिया? जो माँ अपने बच्चे को पेट में ना, उसकी भ्रूण हत्या हो जाती है, खत्म हो जाता है, वो बाहर दुनिया देख ही नहीं पाता है, फूल खिलने से पहले तोड़ दिया हमने भाई। तो यहाँ पे लोग आए, यहाँ पे जिंदगी बनाने से पहले उनकी जिंदगी मैंने उजाड़ दी, गलत इन्विटेशन करके जिंदगी उजाड़ दी। तो आप सभी को ये ध्यान रहेगा, ये 5 चीजें बिल्कुल भी मार्केट में नहीं करनी, बिल्कुल भी फील्ड पे नहीं बतानी है, बिल्कुल भी। इंस्ट्रक्शन आपके लिए स्पेशली है, डिस्कस एट पब्लिक प्लेस, मैं बार बार बोल रहा हूं, नेम ऑफ कंपनी, नेचर ऑफ वर्क, इन्वेस्टमेंट और हरी, मतलब जल्दबाजी, ये 5 चीजें बिल्कुल नहीं करनी है। यस या नो? यस सर। यस यस सर। आगे हम बढ़ते हैं। ऑलवेज डू दिस थिंग, ऑलवेज डू दिस थिंग्स, हमेशा हमको क्या करना, सदैव हमको क्या ध्यान रखना है, किन चीजों का ध्यान रखना है, कौन सी ऐसी बातें हैं जिन चीजों पे हमें बहुत ज्यादा फोकस करनी है। क्योंकि एक डिसीजन, एक आपका रिजल्ट हो सकता है गलत दे दे, एक डिसीजन आपका। छोटी छोटी बातें होती हैं, उन चीजों पे अगर हमने फोकस नहीं किया तो शायद हमने अपने लाइफ में खुद हमने रोड़ा बना लिया, अपनी लाइफ में खुद हमने खुद अपने रास्ते पे अड्डा डाल दिया कि भैया ये पत्थर पड़ा है, अब हम आगे नहीं जा सकते हैं। तो हमें छोटी छोटी बातों पे ध्यान देना है। कुछ बातें हैं आपके सामने स्लाइड में, और उन बातों को मैं शेयर करना चाहूंगा। पहला पॉइंट आपका, क्लियर द नाइट। जिस व्यक्ति का इनविटेशन करने जा रहे हैं, आप पूछना पहले, सर कल आप संडे के दिन क्या कर रहे हैं, पूछना सबसे पहले। आप क्लियर द नाइट करना है। उसके 2 जवाब होंगे, या तो बोलेगा हम फ्री हैं, या तो बोलेगा हम बहुत बिजी हैं। यस या नो? 2 जवाब होंगे ही नहीं होंगे? अगर 2 जवाब होंगे कि मैं बिजी हूं या बहुत फ्री हूं, अगर बोलेगा बिजी हूं तो उसमें भी 2 जवाब आपको पूछने हैं कि सर बहुत ज्यादा बिजी हैं आप, या आप कोई हल्का फुल्का थोड़ा मतलब बिजी हैं। अगर बहुत ज्यादा बिजी है तो सामने वाला बोलेगा सर मेरी मौसी एडमिट है, या मेरी माँ एडमिट है, या मेरी बुआ एडमिट हॉस्पिटल में, और मुझे सेवा करनी पड़ती है उनकी, और मुझे जाना पड़ता है, और मुझे खाना लेके जाना पड़ता है, घर भी देखना पड़ता है, मैं कोचिंग भी चलाता हूँ उसको भी देखना पड़ता है। उसने इतनी समस्या गिना दी, अब क्या करो, अब छोड़ दो उस जगह, कुछ मत बात करना, उस जगह आपको जल्दबाजी नहीं करनी। इनविटेशन इत्मीनान से करने, खराब नहीं करना आपको, जल्दबाजी में जाने दो। कुछ लोग हमारे साथी, और खासकर कानपुर में हमारे ये बड़ा होता है, आदमी जल्दी में जा रहा है, रुक जा भाई यार, ये 2 मिनट ले लो भाई, इनविटेशन 2 मिनट में आप लेके निकल जाओ यार। नहीं भाई, ये कानपुर में जो हमारे बहुत ज्यादा होता है, ये बिल्कुल भी नहीं करना। आप सभी साथियों से मैं हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करता हूं, क्योंकि एक इनविटेशन एक इंसान की जिंदगी बदल सकती है, मैं रियल बता रहा हूं। एक इनविटेशन
बस इनविटेशन सही तरीके से होना चाहिए। तो हमें क्लियर द नाइट करके पूछना है। अगर वो बोल दिया बिजी है, छोड़ दो उस जगह। अब अगर उस बोलता है कि हम फ्री हैं, तब उसको क्या बोलना है वो आगे स्लाइड में आपको पता चलेगा क्या बोलना है। लेकिन अब वहां से निकलने के लिए कुछ करना ही पड़ेगा। वो पूछेगा भी कि आप क्यों आए थे या क्यों कॉल किया था, यस या नो। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें लास्ट पॉइंट एक चिंगारी छोड़ के आनी है। चिंगारी क्या छोड़नी है हमें, चिंगारी हमको क्या छोड़नी है, चिंगारी हमको ये छोड़नी है। अगर वो पूछेगा बताइए सर आप क्यों आए थे, या बताइए भाई आप क्यों आए थे, अब बताइए कि कोई बात नहीं सर, मुझे पता चल चुका है कि आपकी क्या कंडीशन है, क्या हालत है, और इस कंडीशन में शायद बताना मेरा सही नहीं है, और एक हफ्ते बाद जब आपकी बुआ माँ जो भी बीमार है वो ठीक हो जाए उसके बाद मिलते हैं। और मैं ऐसी चीज आपके पास लेके आया था, उस चीज की जानकारी लेने के बाद आपकी जिंदगी में एक बहार आ जाती, आपकी जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट आ जाता। आप जो चाह रहे थे, आप जो सोच रहे थे, जो खोज रहे थे, वो आपके लिए लेके आया था। और कोशिश करेंगे कि एक हफ्ते के बाद अगर फ्री हो जाते हैं तो आपसे मुलाकात जरूर करेंगे, और एक हफ्ते में हम आपके पास हो सकता है आएंगे। बुआ जो जो भी एडमिट हो, मतलब बुआ हो माँ हो, जो भी एडमिट हो, बोलोगे मैं प्रार्थना करूंगा उनके लिए जल्दी से ठीक हो जाए, और मैं उनको देखने भी आऊंगा। जो भी आपको बोलना फैक्ट बोलना है, सत्य बोलना है, झूठ नहीं बोलना है, जो भी बोलना है। अब उसके मन में लगेगा यार क्या लेके हमारे पास आया था भाई, जो हमको ये बता भी नहीं गया है, क्योंकि हमारे पास ऐसी सिचुएशन थी और उस समय उसने बताया भी नहीं। अब वो एक हफ्ते के बाद जब फ्री होगा तो मेरी गारंटी आपको कॉल जरूर करेगा। अगर जीवन में तरक्की करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, नीडी है, तो कॉल जरूर करेगा। भाई आप आए थे मेरे पास एक हफ्ते पहले और कुछ आप बता रहे थे, फिर आप इन्विटेशन आप बढ़िया तरीके से करना है, क्लियर द नाइट करके, कल फ्री है सर की नहीं है, फिर सारी बातें उसको करनी है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, ऑलवेज यूज इनविटेशन कार्ड। हमें इनविटेशन कार्ड यूज कर रहे हैं। बहुत हमारे साथ महारथी ऐसे लोग हैं इनविटेशन कार्ड का यूज ही नहीं करते हैं भाई। आप बताइए जब आपकी घर में बहन की भाई की शादी होती है तो क्या इनविटेशन कार्ड नहीं छपवाए जाते हैं, आप बताइए। कई लोग हमारे ऐसे होते हैं जो लोग बोलते हैं कि भैया क्या जरूरत यार, दोस्ती में इनविटेशन नहीं दिया जाता है, फ्रेंड्स में नो इनविटेशन, यार हम इससे आ जाएंगे। लेकिन हम क्या करते हैं यार, ये इनविटेशन छप गए यार, आप ले लो, किसी बात कर रहे हो, आपको आना है यार। हम लोग ऐसा करते हैं। लेकिन आज हमारे बिजनेस में, जो इस बिजनेस में हम ग्रोथ कर सकते हैं, इस बिजनेस में लाइफ में बहुत ज्यादा आगे आ सकते हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम उसमें इनविटेशन नहीं दे रहे हैं, फोन कॉल से व्हाट्सएप से नहीं। हमें आई कांटेक्ट करना है, फेस टू फेस देना है, ऐसे नहीं देना है। हमें इनविटेशन कार्ड का यूज करना है। आप इतना समझो इनविटेशन कार्ड का यूज करना ही है। कोई दूर का है तो ठीक है आप चला सकते हो 1%, 99% यूज करना है इनविटेशन कार्ड का। थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, टी इज नॉट अलाउ, चाय नहीं पीना है। क्योंकि चाय गरम गरम जब पियेंगे ना, तो जब वहां बैठेंगे ना तो नरम नरम बातें अपने आप निकलेंगी। वो चाय बनवाएगा, चाय पिलाएगा, फिर पूछेगा बता भाई क्या है यार, थोड़ा सा बता दे यार, थोड़ा सा बता दे। वहां ताली बजानी पड़ेगी क्या यार, वहां पैसा ऐसा होगा क्या, या पैसा लगेगा क्या। धीरे धीरे करके पूछेगा, फिर धीरे धीरे उगलना उगलना शुरू कर दोगे आप। तो क्या करना है, सही तरीके से इन्विटेशन 3 मिनट के अंदर खत्म होना चाहिए, हो जाना चाहिए। ओनली 3 मिनट्स। 3 मिनट्स में आप बैक बैक टू पेविलियन, जहां सेकंड टाइम जा रहे हो इन्विटेशन करने वहां जाइए, लेकिन आप 3 मिनट में इन्विटेशन खत्म करके वापस आ जाइए आप, 3 मिनट के अंदर। लास्ट हमारा एक है 3 फीट रूल। 3 फीट रूल वो होता है कि अगर 3 फुट के दायरे में कोई भी बंदा आपके पास आ जाए, और नहीं आया तो आप खुद चले जाओ 3 फुट के दायरे में, 3 फुट के दायरे में आप खुद चले जाओ। क्योंकि आपका रॉ मटेरियल, आपके प्रोस्पेक्ट, आपकी लिस्ट है। हो सकता है वो बंदा नीडी हो, वो बंदा जरूरतमंद हो, शायद आपकी जानकारी लेने के बाद वो जिंदगी बदल ले अपनी, शायद। तो हमें 3 फुट का एक जो फॉर्मूला ये जरूर याद रखना है। तो ये चारों चीजें क्लियर हो गई। ऑलवेज डू दिस थिंग, हमें क्या हमेशा याद रखना है, कौन सी बातों का याद रखना है, वो ये सारी बातें हैं जो इन चीजों को हमेशा आपको ध्यान रखना है मन में। ऑल क्लियर। आगे बात कर लेते हैं बिफोर इनविटेशन। बिफोर इनविटेशन मतलब हमें इनविटेशन के पहले की बातचीत, इनविटेशन के पहले की बातचीत क्या होनी चाहिए, वो उस पर ध्यान दे लेते थोड़ा सा। इनविटेशन के पहले की बातचीत हमारी ये सस्पेक्टिंग देन प्रोस्पेक्टिंग। सस्पेक्टिंग और प्रोस्पेक्टिंग क्या है ये वर्ड, इसको हम जानते हैं क्या ये। सस्पेक्टिंग देन प्रोस्पेक्टिंग वो है कि प्रोस्पेक्ट के बारे में पहले सस्पेक्ट करना, जानना है। जैसे मान लीजिए कि
अपलाइन, मतलब मैं जा रहा हूँ इन्विटेशन करने, और मैं जा रहा हूँ राम जी तिवारी सर के साथ इन्विटेशन करने, और राम जी ने क्या किया, वो पूरी बात हमको बता दी कि सर जिस व्यक्ति के पास चल रहे हैं वो 20,000 की जॉब कर रहे हैं, और उनके घर में ये समस्या है या उनके घर में ये दिक्कत है, या ये भी बता सकते हैं सर उनके पास पैसा तो बहुत है लेकिन थोड़ा सा क्या है, बीमारी से परेशान है, ग्रस्त है। तो कई चीजें हैं जो आप उनके बारे में, प्रोस्पेक्ट के बारे में आप उनके बारे में रिव्यू दो, मतलब अपलाइन को आप ओवरव्यू दे दो पहले से कि भैया ये हमारा प्रोस्पेक्ट है, ऐसी ऐसी सिचुएशन है, ऐसा घर है, इतनी सैलरी है, ये काम करता है, ये समस्या में फंसा है, सारी चीजें एक एक A to Z आप बता दो अपलाइन को। नेक्स्ट हमें क्या करना है, इनविटेशन, जो मैं आपको पहले बता चुका हूं, इनविटेशन करना एक आर्ट है, इनविटेशन कभी एक तरह से नहीं होता है, हमें सामने वाले को परखना है, स्टूडेंट है तो स्टूडेंट के हिसाब से करना है, गवर्नमेंट टीचर है तो गवर्नमेंट टीचर के हिसाब से करना है, हमें ये भी कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा सर, आप समझिए, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, एक मेथड में चल रहे हैं। एक मेथड क्या है, एक मेथड हमारा वो है कि अगर हमने स्टूडेंट पे फॉलो किया कि आप स्टूडेंट लाइफ के साथ साथ अगर इस काम को देखते हैं, चुनते हैं, तो पॉकेट मनी आपकी निकलने लगेगी 5 से 10 हजार रुपए। और वही चीज हम क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट टीचर या कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को बोल रहे हैं। अब बताइए, गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो 40-50 हजार कमा रहा है या 70-80 हजार कमा रहा है, आप बताइए उसको हम बोलेंगे पार्ट टाइम 5-10 हजार आने लगे, क्या उसको हजम होगा क्या? वो कहेगा साला हम इतना अच्छा कमा रहे हैं, उसके बाद ये हमें 5-10 हजार के लिए आया है, हैं? सामने वाले को चुनाव भी करना है हमें, यही इन्विटेशन की कला है एक आपकी। ये आपको कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा, एक होता है बिजनेस सेंस, एक होता है कॉमन सेंस। बिजनेस सेंस आपको बता सकते हैं हम, सिखा सकते हैं एक एक बात, लेकिन आपको कॉमन सेंस खुद लगाना पड़ेगा कि मार्केट में जब आप गए हो तो मार्केट में आप कैसे बात करनी है, सामने वाले की औकात आंकनी है, सामने वाले को देखना है कि सामने वाले की क्या कैटेगरी है, वो सामने वाला क्या कर सकता है, या सामने वाले से क्या बोलने से आ सकता है। अपलाइन को मिलवाए जाके तब आ सकता है, अपलाइन के बारे में ओवरव्यू दे तब आ सकता है, अपलाइन का अचीवमेंट बताए तब आ सकता है। कुछ ना कुछ उसको आप सोचो, प्री प्लानिंग करो। हम लोग प्री प्लानिंग नहीं करते हैं, हम लोग प्री प्लानिंग करते ही नहीं। हम लोग क्या करते हैं कि बस इनविटेशन लेके चले गए, वही है कि हमने AK-47 गोली दाग दी, भर ली और डक 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 मार रहे चलेगा उसको। नहीं भाई, बिल्कुल नहीं करना है, कतई नहीं करना है इसको। हमें इन चीजों को बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, हमें देखना है, प्री प्लानिंग बनानी है कि ये बंदा कैसे आ सकता है, ये हमारे सर हैं गवर्नमेंट टीचर है, कैसे आ सकते हैं, अगर ये आ गए तो बिजनेस अच्छा कर सकते हैं, लेकिन इनको सही तरह से प्रेजेंटेशन कैसे दिखाया जाए, और प्रेजेंटेशन दिखाने से पहले इनको इनवाइट कैसे किया जाए भाई। आधे सर से मिलाया जाए तो आ सकते हैं, संदीप सर से मिलाया जाए तो आ सकते हैं, किससे मिलाया जाए, आप अपने आप सवाल करना तो किससे मिलाया जाए, उनके बारे में कॉमन रेपो कराना है तो आ सकते हैं। आप प्री प्लानिंग बनाइए, बुध बृहस्पति क्लोजिंग करने के बाद प्री प्लानिंग बनाइए। हमें जरूरी नहीं कि इन्विटेशन सैटरडे भी करने हैं, आप बुधवार से इन्विटेशन करना शुरुआत करिए क्लोजिंग के साथ साथ, बृहस्पतिवार से इन्विटेशन करना शुरुआत करिए। 3 दिन लगातार, हम कह रहे पूरे हफ्ते भर, संडे को हुआ है फॉलोअप करना, उसके बाद फिर बुधवार से चालू हो जाइए। 4-5 दिन लगातार बांटिए इन्विटेशन, ज्यादा ज्यादा बांटिए, क्योंकि ज्यादा ज्यादा इन्विटेशन जब बांटेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी में ज्यादा ज्यादा बाहर आएगी, क्योंकि जितना हम कर रहे हैं उतना ही हमको मिल रहा है, ध्यान रखना। थोड़ा कर रहे हैं थोड़ा मिल रहा है, ज्यादा करेंगे तो ज्यादा मिलेगा। तो हमें इन्विटेशन को समझना है, किस तरह करना है किस तरह नहीं करना है। नेक्स्ट हमारा है, जिसको भी इन्विटेशन करने जाओ वह प्रोस्पेक्ट आपकी लिस्ट में होना ही चाहिए। मैं पहले ही बोल चुका हूं कि हमारे साथ क्या हो रहा है, और खासकर मैं बार बार बोलता हूं, कानपुर में ये बहुत ज्यादा होता है। 20 साल से नहीं मिले बंदे से, 20 साल से मुलाकात नहीं हुई है, इनविटेशन लेके पहुंच गए, ले भाई इनविटेशन पकड़ और कल की डेट में आना है, वैसे ही फ्री रहता है घर में यार, और आना है आपको, हम ये कर रहे हैं। बताइए कोई बंदा आएगा ऐसे? आप बताइए, हाथ खड़ा करके बताइए, कोई आएगा क्या? नो सर। अगर हमने तरीके से इन्विटेशन कर लिया, मान लीजिए कि बुआ का लड़का है, कोई आदित्य जी की बुआ का लड़का है, इन्होंने बोला भाई साहब हमारी भाई साहब की शादी है, और सबसे पहला कार्ड जो हमने गणेश जी को चढ़ाया उसके बाद दूसरा कार्ड हम आपके पास लेके आए, और भैया ने बोला कि उन्होंने बहुत शादियां देखी, बहुत शादी कराई हैं, अगर वो मेरी शादी में आ गए और उन्होंने पीठ थपथपा दी तो समझ लो कि मजा आ जाएगा और शादी पूरी बढ़िया हो जाएगी। तो भैया आपका आशीर्वाद चाहिए, आपको आना है भैया, तीनों दिन अवेलेबल रहना आपको, या दोनों दिन अवेलेबल रहना शादी में। बताइए सामने वाले आएंगे या नहीं आएंगे? आपने तरीके से उनको बुलाया, बिल्कुल। तरीके से कहा, उनको इनवाइट किया, वो सम्मान इज्जत दी, ऑटोमेटिक लोग आएंगे। सामने वाले की जो डिमांड है, जो नीड है, उसको पूरा करो। हम उसको पूरी नहीं करते हैं, जो नीड है डिमांड है उसको हम ध्यान ही नहीं रखते हैं।
सामने वाले समय समय लेना तो कैसे लेना, ये भी ध्यान रखो आप कि समय लेते वक्त हमें करना क्या है। भाई आपको समय ऐसे कैसे दे देगा कोई, ये बताइए। अगर इस पैनल पे आप लोग बैठे हैं हमारे साथ सारे लोग, तो सारे लोग क्यों बैठे हैं? आपको पता है कि इनविटेशन पार्ट हमको तैयार करना है, आज इनविटेशन सीखना है, किस तरह से इनविटेशन किया जाता है, किस तरह से लोगों से बात की जाती है, इसलिए बैठे हैं। आपको तरीका पता करना है। अगर नहीं आपको ये पता होता है कि हमें क्या करना क्या है, कि आप सारे लोग बैठे होते हैं यहाँ पे, आप सारे लोग नहीं बैठे होते, तो सामने नो वाले को सर। पता भी होना चाहिए हमें क्यों जाना है, सामने वाले को पता होना चाहिए इसको समय क्यों दें हम। तो ये सारे एक मेथड होते हैं, इन मेथड को आपको जानना पड़ेगा। तो आगे बात कर लेते हैं इनविटेशन टाइम। यू कैन से, आपको इनविटेशन टाइम क्या बोलना है। एक छोटा सा एग्जांपल, ये छोटा एग्जांपल, लेकिन इसको मेथड अलग अलग डिवाइड कर लेना। मैंने एक गवर्नमेंट टीचर का बनाया है, लेकिन आप उसी में अगर गवर्नमेंट कोई पुलिस में है या कोई आर्मी में है या कोई स्टूडेंट कैटेगरी में, उसी में डिवाइड कर सकते हो। मेथड सारे वही रहेंगे पूरे। इस तरह से आप इनवाइट करेंगे तो मैं रियल बता रहा हूं कि सामने वाला सोचेगा, आए ना आए लेकिन कम से कम समझ में आएगा कि नहीं भाई कुछ है। जो नीडी है, जो जरूरतमंद है, वो आएगा, ये मेरा वादा है। जिसको आगे बढ़ना है, जिसको आगे नहीं बढ़ना है, तो उसके लिए आप 1 किलो मिठाई लेके चले जाना, एक माला लेके चले जाना, तिलक लगा देना, फिर भी नहीं आने वाला है। क्यों? उसकी नीड ही नहीं थी भाई, वो घर में पड़े पड़े सड़ना चाहता है, क्यों आएगा भाई ये बताइए। उसकी नीड क्या, उसकी जरूरत क्या है, वो तो नहीं आने वाला है। तो आपको ये मेथड मैं आपको जो प्रेजेंट कर रहा हूं, आपके डिस्प्ले दिख रहा होगा, इस पे जरूर फोकस करना है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इस पे आप थोड़ा सा ध्यान देना है कि हमें कुछ बातों को ये भी नहीं करना है पता चले हम कोई पुलिस में बंदा है उसके पास पहुंच गए और टीचर वाला प्रमोट कर रहे हैं, नहीं। ये जरूर ध्यान देना है, ये कॉमन सेंस आपको यूज करना है। और इनविटेशन का तरीका ये, तो मैं पढ़ के आपको जरूर बताता हूँ। अगर सामने वाले से, जो उस समय मैंने पूछा कि आप कल के दिन क्लियर जो नाइट किया था, कल के दिन फ्री हैं या बिजी हैं। अब बिजी वाला शेड्यूल मैंने आपको बता दिया था कि बिजी है। अब उसने मान लो बोल दिया कि मैं फ्री हूं कल के दिन, तो अब वो करना क्या है? फिर उसको बोलना है सर एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है जो कि हमको बहुत जल्दी पता चला है, और उस प्रोग्राम में एक सर्वे किया जा रहा है, और वह सर्वे एक टीचर के लिए है। और सर जैसे ही टीचर का नाम आया तो मेरे दिमाग में सिर्फ आपका चेहरा आ गया, क्योंकि दुनिया में अगर कोई बेहतरीन और बेस्ट टीचर और महान टीचर है, वो हमारी नजर में आप हो। अगर आप उसको ऐसा बोलोगे, अब बताइए सामने वाला बंदा कितना खुश होगा यार, मैं महान हूं, मैं बेस्ट हूं, मैं बेहतरीन हूं। तो सोच के देखिए कि सामने वाला बंदा नीड कर रहा है, जरूरत कर रहा है कि यार हमें चाहिए कुछ। आपने उसको दे दिया पॉइंट, आने का पॉइंट दे दिया आपने। अगर आने का पॉइंट आप देते हो, तो जीवन में शायद कोई बंदा घर में बैठने वाला नहीं, वो जरूर आपके पास आएगा, जरूर आपके पास आएगा। एक चीज का जरूर विशेष ध्यान देना, इसे मैंने 2-3 जगह मेंशन किया है, बार बार मेंशन किया है। टिकट फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये बार बार बोलना है। टिकट को पकड़ना है आधा, आधा उसके बाद पकड़ाना है। सर कंफर्म करें आप, अगर तो कल राइट टाइम 10 बजे आप पहुंच जाएंगे तो ही टिकट आपको दे, क्योंकि 2 ही टिकट हमको सर मिले थे, 2 ही लोग बुलाना सर हम। और वहां मेरी बड़ी इज्जत है सर, बड़ी रिस्पेक्ट है सर। थंब रूल है, ये ध्यान रखना आप सभी लोग, ये थंब रूल है, और इस थंब रूल को हमेशा याद रखना। आपको इंपॉर्टेंट देनी पड़ेगी, अगर इंपॉर्टेंट देंगे तभी वो बंदा आएगा, अगर इंपॉर्टेंट नहीं देंगे तो बंदा आने वाला नहीं है। तो कंफर्म जरूर करें सर, आप 10 बजे कंफर्म आ जाएंगे, राइट टाइम आ जाएंगे। जब कंफर्म करता है टिकट, तब पूरा हाथ पकड़ाना है, और फ्री ऑफ कॉस्ट बार बार बोलना है, क्योंकि फ्री की चीज दुनिया उठाना चाहती, ध्यान रखना। आपने 10 रुपए बोल दिए, मैं बता रहा हूं कि अगर बेला भी बैठा होगा एकदम फ्री बैठा होगा पूरे दिन, तब भी नहीं आने वाला है, तब भी नहीं आने वाला है। कुछ होंगे हमारे और आप जैसे नीडी बंदे जो शायद आ सकते हैं, क्योंकि जीवन में उनको बड़ा काम करना है, जीवन में तरक्की करनी है, इसलिए आ सकते हैं। लेकिन कुछ होते हैं निखट्टे नकारे, उनको जहां 1 रुपए 5 रुपए 10 रुपए की बात कर दी, भैया इतना चार्ज है, नहीं आ सकते। तो बार बार टिकट फ्री ऑफ कॉस्ट है, बोलना ही बोलना है, ये ध्यान रखना है। अगर कंफर्म कर दिया उस बंदे ने कि नहीं 10 बजे हम आएंगे, पूछो सर कल आप 10 बजे फला जगह कहाँ पहुंचना है? सर उसी जगह पहुंचना है, चित्रकूट धाम में, गुजानी बाईपास पे, ऑटो स्टैंड जैसे उतरेंगे तुरंत जस्ट बगल में है, 2 कदम पे। आपको बोलना है उस पर, अगर बोलोगे उस जगह तो वो सहमत करेगा। और ये भी पूछना है सर बताइए कल आप पहुंच जाएंगे या मैं आ जाऊं आपको लेने? पहला बोलेगा सर मैं आ जाऊंगा, चिंता मत करो, परेशान न हो। 10 बजे बोल रहे मैं 9:50 पे ही पहुंच जाऊंगा। या बोलता है सर मेरी गाड़ी खराब है थोड़ा सा भी 2-3 दिन से, और मैकेनिक के पास पड़ी है, कल आप आ जाना। अगर उसने बोल दिया कल आप आ जाना,
तो कुछ लोग होते हैं हमारे लीडर, क्या करते हैं, वो फोन करके सुबह फिर पूछते हैं, सर तैयार हो गए क्या, आ जाए क्या। नहीं, अगर उसने बोल दिया कल 10 बजे आना है, कुछ मत फोन करो, सुबह लगा दो गाड़ी जाकर टक्कर से 9 बजे, सर आइए चलिए चलते हैं सर, टाइम हो रहा है सर, टाइम हो रहा है सर, चलते हैं। बोलना है तुरंत जाकर उसको। और बोले अरे सर 9 बजे है, सर्दी बहुत है, नहाया नहीं हमने अभी, सर्दी चालू हो गई है, सर्दी, नहाए नहीं नहाए नहीं, ये बोलेगा वो। फिर क्या करना है हमें, फिर उससे बोलना है कि भाई कोई बात नहीं, हमारे ऋषि मुनि कह गए हैं, ये पन्नी पहनो, ये थोड़ा छीटा मारो, हाथ हमको छू लो, एक दूसरे को छू लिया मतलब नहा चुके आप, चलो 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 जल्दी चलो, तुरंत बिठाओ लेके चले जाओ, खत्म बात। आपको बेशरम बनना पड़ेगा सर, बेशरम बनना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा तरीका। हमें सामने वाला जो बोल रहा है उसके हिसाब से नहीं चलना है, हमें अपना भी मेथड उसको बताना है। और क्यों बताना, उसका रीजन है, मैं ये सारी बात क्यों बोल पा रहा हूं, इसलिए बोल पा रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि हमारा काम क्या है, मुझे पता है कि हमारे काम से हमको क्या पहचान मिलेगी, मुझे पता है इस काम से आने वाली जिंदगी में, हमारे लाइफ में, हमारे परिवार में, हमारे घर में हम करोड़पति अरबपति जितने भी पति हैं सब बनने वाले हैं, जितनी भी दुनिया भर की महंगी गाड़ी है सब खरीदने वाले हैं। तो मैं कंजूसी क्यों करूं भाई, हम अकेले क्यों खरीदें, हम लोगों को बताएंगे, हजारों लाखों करोड़ों लोग बताएंगे, उनके जीवन में भी बाहर आ सकती है, अगर मेरे आ सकती है तो बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए, ईमानदारी से, सच्चाई से, झूठ नहीं बोलना है। यस सर। फिर बोलो तो ठीक है यस सर, सर, Yes. बताना चलते सर, फिर चाहिए। बोलो, अगर बोलता है सर आ जाना, तो ठीक है सर, कल राइट टाइम 10 बजे आपको आना है। अगर आने के लिए बोला तो फोन नहीं करना, सुबह कट्टे से पहुंच जाना, नहाए नहीं कोई बात नहीं, ऋषि मुनि हमारे बोल गए हैं कि एक कोई दूसरा बंदा नहाया हो, बस पन्नी पहन के थोड़ा छींटे डाल दो पानी की, हाथ छू लो हमको, आप नहा चुके हो, स्पर्श कर लो हमको, नहा लिए आप, ये ऋषियों ने बोला है। बताइए, अब बचपन छोटे थे, क्या फॉलो नहीं करते थे, ये बताइए Yes, कि हम नहा sir. चुके, चलिए लिए हमको छू लीजिए, आप भी नहा चुके हो, फॉलो करते थे। कौआ स्नान करते थे, याद है ना, बचपन के दिन भूल गए, कौआ स्नान जी करते सर. थे, हाथ धो लिए थोड़े थोड़े, इतनी सर मुंडी धो ली, चल दिए, पैर पंजे से बस, इससे ऊपर नहीं जाना है। तो आज हमें वही चीजें करनी है, बेशर्मी दिखानी पड़ेगी इस बिजनेस के प्रति। अगर आपको ज्यादा कमाना है, जिंदगी में तरक्की करनी है, एडब्ल्यूपीएल में डायमंड बनना है, तो आपको थोड़ा सा लिटिल बेशरम बनना पड़ेगा। क्या लिटिल बेशरम बनने के लिए तैयार हैं आप सभी लोग? यस Yes, सर। sir. यस। आगे आगे बात कर लेते हैं। ऑलवेज रिमेंबर सम इफेक्टिव पॉइंट्स इन टाइम ऑफ इन्विटेशन। ऑलवेज मतलब सदैव आपको ध्यान रखना है, कुछ छोटी छोटी बातें हैं, जो कुछ छोटे छोटे पॉइंट हैं, उस समय इन्विटेशन करते समय आपको छोटे छोटे पॉइंट हैं, छोटी छोटी बातें हैं, वो जरूर याद रखनी है, हमेशा याद रखनी है, उन चीजों को कभी भूलना नहीं सब, क्योंकि हम 70 करोड़ का बिजनेस देने जा रहे हैं सामने वाले को। गिविंग एटीट्यूड से जाना है सर, बेगर बन के नहीं जाना है, पुअर बन के नहीं जाना, भिखारी बन के उसके पास, कि बेगर बन के पहुंच गए, ये नहीं करना है हमें सर। अपनी मेंटालिटी चेंज करनी पड़ेगी सर, माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, जो पहले था वो अब नहीं रखना पड़ेगा, क्योंकि जो पहले था, जो पहले मिल रहा था, जो अब होगा, जो पहले था वही अभी भी मिलेगा। तो हमें अब क्या करना है, अब हमें तरक्की करनी है अपने माइंड की, उसको खुराक खिलानी है। निगेटिविटी और पॉजिटिविटी घोड़े दौड़ रहे हैं ना, तो पॉजिटिविटी खुराक दो, दाना दो, पानी दो, उसको दो सर। तो हमें छोटी छोटी बातें इन्विटेशन करते समय जरूर याद रखना है, जरूर ध्यान देना है। तो वो बातें कौन सी है जान लेते हैं। पहली जो हमारी बात है, पोजीशन चेक करनी है अपनी। कुछ लोग होते हैं जो पोजीशन चेक ही नहीं करते, अपनी पोजीशन ध्यान ही नहीं देते हैं, घर से निकल लिए, गंदी शर्ट पहने, पैंट गंदा पहने, जूते पता चले कि एक पैर पूरा कीचड़ में बिल्कुल घुसा हुआ था, मिट्टी लगी हुई है, और एक पैर एकदम साफ हुआ है जूता। मोजा पता चले जूता के अंदर उसके पैंट निकला हुआ है, पैंट के अंदर मोजा, मोजा ऊपर चढ़ा हुआ है। किसी घर गए, जूते उतारे, मोजे महक रहे हैं, एकदम बदबू कर रहे हैं, शक्ल में 12 बजे हैं, जंगली दाढ़ी रखे एकदम, चेहरे में, अरे भाई 10 रुपए क्रीम ले लो भाई, एक छोटा कंगा रख लो, पॉलिश नहीं है तो पॉलिश ले लो, कितना खर्चा सर, 1000 रुपए में पूरा इंतजाम बन जाएगा। एक परफ्यूम ले लो छोटी बढ़िया, छोटी सी, कोशिश करो आप अपने आप को मेंटेन करो, क्योंकि आप अपने आप को मेंटेन नहीं करोगे तो आप समझिए कि इस बिजनेस में जो हमारे साथ लोग आएंगे वो बोलेंगे भाई तू पहले अपने आप को करोड़पति अरबपति बनाने से पहले पहले अपने आप को ठीक कर ले, हमें क्या बनाएगा।
पहले अपने आप को ठीक कर ले, बढ़िया कर ले, सारी चीजें करके तब मेरे पास आना। तो हमें पोजीशन चेक करके जाना बढ़िया। हमारा एक फाइटर, हर एक लीडर एकदम वेल ड्रेस रहना चाहिए, और मुझे पूरी उम्मीद नहीं, पूरा भरोसा भी है, देखते भी हैं आप लोग स्मार्ट हो, बढ़िया हो, और इसी तरह सारी चीजें करनी है और कंटिन्यू अच्छी तरीके से निखार लाना है। तो पोजीशन चेक करना है। नेक्स्ट, स्माइल ऑन फेस ऑलवेज। पता चल कि शाम को सोए हैं और इस समय यंग हमारी टीम में ज्यादा है, तो शाम को गर्लफ्रेंड से लड़ाई हुई, दिन में पता चले कि मुंह बनाए 12 बजे, एकदम 12 बजे मुंह में, और एकदम गुस्सा गुस्सा भाग रहे हैं। ले भाई कार्ड पकड़ो यार, तुम आ जाना यार, ठीक है यार। नहीं भाई, आपको एकदम भिखारी बनकर नहीं जाना, आपको अपने आप में मेंटालिटी चेंज करो भाई। या तो सक्सेस मिलेगी या तो लड़की मिलेगी। आप अपने आप को जिंदगी में अगर आगे बढ़ाना चाहते हो तो 3 से 4 साल ईमानदारी से AWBL में ईमानदारी से काम कर लो, मेरे भाई आपकी जिंदगी में बाहर आ जाएगा। मैं बोल रहा हूँ कि वहां पे चलो ठीक है शादी करके पति बनोगे, लेकिन यहाँ भी पति बन सकते हो, लेकिन वो पति बनना, ये पति बनना, बहुत फर्क है, बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। सोचिए, वो पति, जानते हो आप सभी लोग, यहाँ पति करोड़पति बन जाओगे, सोचिए। जिस चार नीचे जो पहिए होंगे ना गाड़ी के, हो सकता है कि जगुआर के भी हों, वहां पता चला 4 जूते ही मिल रहे हैं सिर्फ, और कुछ नहीं मिल रहा है। तो ये चीजें हमेशा ध्यान रखनी है आपको कि अपना फेस स्माइल, मतलब उसमें मुस्कुराहट रहनी चाहिए, हल्की सी, हल्की, जैसे बोलते नहीं पेट में मीठा मीठा दर्द हो रहा है, मीठा मीठा हल्का हल्का दर्द हो रहा है, तो स्माइल भी हल्की हल्की रहनी चाहिए, मीठी मीठी रहनी चाहिए। सामने वाला बोले अरे क्या बंदा था यार, स्माइल बड़ी प्यारी करता है यार, बड़ा अच्छा लग रहा था यार। कई मार्केट में जब हम हमारे साथ निकलते हैं, देखते हैं कुछ कई वैरायटियां ऐसी मिलती हैं जो देख के बड़ी हंसी आती है कि साला इनको पता ही नहीं कौन सा गम है या कौन सा दुख है, पता ही नहीं चल रहा है। चाल चल रहे हैं तो पता ही नहीं चल रहा कौन सी एंगल में चाल चल रहे हैं, खड़े हो रहे हैं तो किस एंगल में खड़े हो रहे हैं, बात कर रहे हैं तो किस एंगल में कर रहे हैं, ये भी नहीं पता चल रहा है। तो स्माइल ऑन फेस ऑलवेज, आप सभी को स्माइल अपने चेहरे पर रखनी है। उसके बाद इनविटेशन को आपको देना है लोगों को। मेक कपल इनविटेशन, जो बताया, हमेशा कोशिश करना कपल में इनवाइट करने की, हमेशा इनविटेशन कपल में ही देना है। हस्बैंड है तो वाइफ के साथ देना है ना, बच्चे हैं तो उनके माता पिता के साथ देना है, हमेशा इनवाइट कपल में करो, बात का कोई काम मत रखो। बी एक्साइटेड ऑलवेज, हमेशा ऑलवेज एक्साइटेड रहो सर, क्योंकि आप समझो आप एक्साइटेड नहीं होगे, एक्साइटेड होना चाहिए, वो बोलना चाहिए यार बंदे के कौन सा काम है यार, कौन सा प्रोग्राम या कौन सा साला ये मतलब चीज कर रहा है साला, इसके अंदर एक्साइटमेंट कितना है यार। हम साला कमा रहे हैं साला 70,000 रुपए, गवर्नमेंट नौकरी कर रहे हैं, ये साला मेरे से 10 साल छोटा है यार, और ये मेरे सामने हमें ही लगता है कुछ कमाता होगा यार, और कमाता भी होगा 5-10 हजार 20 हजार कमाता होगा यार, लेकिन मेरे से बढ़िया पर्सनालिटी बना रखा है, टाई वाई लगाता है, कोट पहनता है यार, परफ्यूम डाल के चलता है यार, और एक्साइटेड इतना रहता है लग रहा साला 1 लाख रुपए कमाता है। साला सामने वाला यही सोच के देखने आएगा यार ये बंदा करता क्या है, हम देखने जाएंगे जरा, तो यही देखने आएगा, और ये देखने आएगा तो आप समझ लो क्या होगा। आप समझदार हो तो आपको एक्साइटेड रहना है हमेशा, एक्साइटेड रह सकते हैं आप सारे लोग हमेशा। लास्ट यस यस सर। Yes, sir. इन्विटेशन विद गिविंग एटीट्यूड, जो मैंने बताया, भिखारी बन के नहीं, महान बन के, बड़े बन के, मतलब गिविंग एटीट्यूड से देने जाओ, कि एक इनविटेशन सामने वाले की जिंदगी बदल सकता है, एक इनविटेशन। बताइए आदित्य जी, संदीप जी, जितने भी लोग हमारे फ्रंट लाइन के अगर वो आए, अगर ये डायमंड बनेंगे, तो बताइए ये हमको बुरा बोलेंगे या अच्छा बोलेंगे, आप बताइए। संदीप सर बेंगलोर में बैठे, बेंगलोर में बैठे, उसके बाद इनविटेशन उनको दे के, फिर उसके बाद कहते नहीं कनेक्टिंग, प्रोस्पेक्टिंग, सस्पेक्टिंग, सारी चीजें की, ज्वाइनिंग, आज आपके सामने है प्लेटिनम, और बहुत जल्दी एमरल्ड बनेंगे, बहुत जल्दी डायमंड बनेंगे, लग्जरी कार के एचयूवी बनेंगे। तो सही तरह से इनविटेशन नहीं होता तो क्या बंदा बेंगलोर से जॉब छोड़ के यहाँ मेरे साथ काम करने आता, या सही तरह से इनविटेशन नहीं होता क्या आपके आदेश सर अपनी दुकान छोड़ के क्विट करके, मैंने नौकरी छोड़ी बड़ी बात नहीं है, लेकिन मेरे विश्वास और मेरे भरोसे पे जो हमारे फाइटर, हमारे लीडर ने हमारा साथ दिया, ये हमारे लिए बड़ी बात है। जरूरी नहीं कि हम सक्सेस हो या हम सक्सेस ना हो, जरूरी है कि हमारे लीडर जिन्होंने भरोसा किया है, हम हो ना हो, उनकी सफलता जरूर तय होगी, ये मेरा वादा है। तो हमेशा गिविंग एटीट्यूड से, हमेशा गिविंग मतलब देने वाला एटीट्यूड रखो, लेने वाला नहीं। वहां चलेगा कि यार कुछ मिल ही जाएगा यार, भूख लगी यार खाने ही खा लेंगे, कुछ नहीं तो यार सुबह से पानी नहीं पिया पानी पी लेंगे, चाय पीने का मन है चाय पी लेंगे, नहीं भाई, वहां पे देने जा रहे हो यार आप,
देने वाले एटीट्यूड से जाओ। तो देने वाले एटीट्यूड से जब जाओगे तो सामने वाला समझेगा नहीं यार, क्योंकि ऊपर वाला भी साथ देगा आपका। अगर गिविंग एटीट्यूड से आप काम करोगे, गिविंग एटीट्यूड से आप देने जाओगे लोगों को, ऊपर वाला भी साथ देगा। तो इन पांचों चीजों का हमेशा ऑलवेज आपको रीचेक करना है, पहले देखना है इन्विटेशन करते समय, उसके पहले से ये सारी बातों का, पांचों पॉइंट का ध्यान रखना है हमेशा। अब बात कर लेते हैं इन्विटेशन की पावर क्या है। इन्विटेशन अगर हमने कर लिए हैं तो इन्विटेशन की पावर क्या है, पावर ऑफ इन्विटेशन। तो इन्विटेशन की पावर हम जान लेते हैं कि मान लीजिए कि एक पर्सन एक वीक में गेस्ट लाता है 20, वही पर्सन जब 20 गेस्ट लाता है तो 10 फॉर्म भरेंगे। कि हमारी टीम में पर्टिकुलर एक प्रैक्टिकल साबित करके दिखाया है पूजा मैम ने। तो 10 फॉर्म जब भरेंगे, 20 गेस्ट जब आएंगे, तो वही जब 20 गेस्ट अगर 20-20 सिर्फ ओनली 20-20 गेस्ट लेके आते हैं अगले वीक, तो टोटल गेस्ट कितने आए, 400। जब 400 गेस्ट आए तो वही 200 फॉर्म का रेशियो आपका निकलेगा। अब हम लग रहा होगा 200 फॉर्म कैसे भर जाएंगे यार, क्योंकि 400 गेस्ट भी है ना, तब 200 फॉर्म भरेंगे। अब अगले वीक क्या करेंगे हम, देखेंगे तो 52 हमारे पूरे, एक देखा जाए तो साल में वीक होते हैं 52, 1 ईयर में 52 वीक होते हैं। अगर 52 वीक को हम 200 से डिवाइड करते हैं, अगर 200 लोग हमारे 20-20 लोगों को, ओनली 20-20 लोगों को लेके आते हैं, तो सोचिए 52 में डिवाइड करेंगे, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल टू, मतलब 200 इक्वल टू 52 10,400। सोचिए आप 200 का अगर गुलाम 52 में करते हैं, 52 में 10,400, 10,400 सर मायने रखता है। 10,400 सर आप डायमंड लेवल अचीव कर लेंगे सर। ये इनविटेशन की पावर है। हम एक दिन की पावर समझ रहे हैं कि सर आज करें इनविटेशन, कौन करे, नहीं सर। आप 20 गेस्ट अगर आप बुलाते हो, 10 फॉर्म भरवाते हो, तो वही 20 गेस्ट अगर 20-20 फॉर्म भरवाएंगे, 20-20 गेस्ट बुलाएंगे, तो 200 फॉर्म भरेंगे। जब 200 फॉर्म भरेंगे तो 52 वीक होते हैं एक साल में। जब 52 वीक होते हैं, वही 200 लोग इंटू कर दो तुम 52 में, 52 में, तो 10,400 होते हैं। तो नीचे क्या लिखा हुआ है, आप सभी लोग पढ़ के बताइए जरा, जो लोग कोस्ट है। सो डू हार्ड, सो डू हार्ड वर्क रेगुलरली, हार्ड वर्क। अचीव द डायमंड से WPL, achieve the dimension of AWP. AWPL। तो सोच के देखिए कि आपकी डायमंडशिप अचीव हो सकती है रेगुलरली। बस इसी तरह हार्ड वर्क करना है, इसी तरह पर वीक आपको इन्वाइट करना है लोगों को। आपको साल के 52 वीक इन्विटेशन इसी तरह से करना है, इसी तरह से इनवाइट करना है। अगर इसी तरह से इनवाइट करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में खुशियां और बाहर आएंगी, और आप डायमंड से बहुत ही जल्दी अचीव करेंगे, बहुत जल्दी अचीव करेंगे। तो आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। एच डब्ल्यू फाइव है क्या ये, एच डब्ल्यू फाइव है क्या ये, असफलता सहने का साहस है ये हमारा। मतलब हम छोटी छोटी चीजों में क्या असफल जब होते हैं तो हमें लगता है कि अरे यार हमारी सक्सेस शायद हमारे पास है नहीं, लेकिन नहीं, हम गलत सोचते हैं। आप एच डब्ल्यू 5 का फार्मूला हमेशा रखना है, हमेशा ऑलवेज। एच डब्ल्यू 5 का फार्मूला क्या है, एच डब्ल्यू 5 का फार्मूला है सम विल कम, कुछ लोग आएंगे, सम विल नॉट कम, कुछ लोग नहीं आएंगे, सो व्हाट, तो क्या हुआ, समवन इज वेटिंग, कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं हमारा, सो स्टार्ट वर्क, आइए चल के स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल इन 5 चीजों को हमेशा याद रखना है। इनवाइट किया, नहीं आए तो कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, कुछ लोग उसमें आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं कुछ लोग नहीं आएंगे, आएंगे। सम विल कम, सम विल नॉट कम, सो व्हाट, समवन इज वेटिंग, सो स्टार्ट वर्क। आप कंटिन्यू स्टार्ट रखो, काम करते रहिए, इसी तरह से इन्विटेशन लोगों को देते रहिए, इनवाइट करते रहिए। एक ना एक दिन रामवीर सिंह जैसा आपको डायमंड जरूर मिलेगा, ये मेरा वादा है। और 2 ही लेग हैं आपकी, एक लेफ्ट एक राइट, और जिस दिन दोनों साइड एक रामवीर सिंह आ गया ना, एक इधर एक इधर, आप करोड़पति बन गए, समझ लीजिए आप। क्योंकि मैं जिंदगी में कुछ करूं ना करूं, जब तक मेरी सांसें हैं तब तक AWPL में ही काम करूंगा, और AWPL में करोड़पति अरबपति जितने पति हैं सब बन के दिखाएंगे, और ज्यादा समय नहीं, बहुत ही कम समय में बन के दिखाएंगे। तो आगे हम बात कर लेते हैं। तो लास्ट स्लाइड हमारी ये, थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने समय दिया मॉर्निंग सेशन में, और सभी लोग कनेक्ट हुए, और आई होप सभी लोगों ने सीखा होगा। और इसको, जो भी फॉर्मेट मैंने बताया है, इस फॉर्मेट पे आपको अपने आप को अप्लाई करवाना है, इनविटेशन तरीके से करने हैं। इनविटेशन एक आपकी कला है, उस कला को समझिए,
कि इन्विटेशन किस तरह से करना है। अगर कला को समझेंगे तो कहीं ना कहीं जीवन में आपकी तरक्की होगी, कुछ बढ़ोतरी होगी। अगर कला को नहीं समझेंगे, अगर उसी तरह से चलते आएंगे जिस तरह हमने पिछले वीक किया है उस तरह इस बार करेंगे, हम नहीं मानेंगे अपने अपलाइन की। कितना भी मेरा मीटिंग कर ले अपलाइन, हम नहीं सीखेंगे, हमें नहीं सीखना है। तो भाई फिर वही होगा, जो अभी तक मिल रहा था वही मिलेगा, क्योंकि जितना हम कर रहे थे उतना मिल रहा था। अगर आज हमने कुछ चेंज किया तो कुछ चेंज करने को कुछ चेंज जरूर मिलेगा। तो थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इस पैनल पे कनेक्ट हुए, थैंक यू ऑल, ग्रेट फ्यूचर डायमंड, थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, गो डायमंड, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू आगे सो मच। आगे थैंक यू सो मच सर, आगे थैंक यू। क्लोजिंग करने के बहुत लिए मैं धन्यवाद आदेश सर। सर को कॉल करना चाहूंगा। आदेश सर, मोस्ट वेलकम, आपका बहुत बहुत वेलकम है सर।